बेस्ट बीपीओ कंपनी इन लखनऊ। दोस्तों, अगर आप लखनऊ में रहते हैं और आप बेस्ट बीपीओ कंपनी देखने का सोच रहे हैं और एक जॉब सर्च कर रहे हैं जिसमें आपका सैलरी पैकेज अच्छा हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो, आपको वहां पे कंफर्टेबल फील हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लखनऊ में कौन सी बेस्ट कंपनी है जहां पे आप वर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने नियर बाई कोई लोकेशन की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि लखनऊ में बेस्ट कंपनीज कौन सी रहने वाली है। और ये मैं बीपीओ के लिए बताऊंगा जिसमें कि आपको कॉलिंग पे, मेल पे या फिर चैट पे कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व करना हो। अब बात करता हूँ टेली परफॉर्मेंस के बारे में, जो अभी अभी 1-2 महीने ही पहले ही खुली है कंपनी। साथ में जनपैक्ट के बारे में भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। टेली परफॉर्मेंस में जो सैलरी रहती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देख के रहती है। वो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है कि आपको पैकेज ना दें, कम्युनिकेशन स्किल को देखते हुए रहती है। वहां पे भी आपको अमेजन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। फायदा आपको ये रहेगा कि हफ्ते में 2 ऑफ आपको देखने को मिलेगी जो आप किसी भी दिन ले सकते हैं। वहां पे एक चैट प्रोसेस, इंटरनेशनल प्रोसेस भी आने वाला है। इस समय अमेजन के लिए वैकेंसी चल रही है जिसमें 18,000 सीटीसी तक सैलरी जा सकती है। जनपैक्ट की अगर बात की जाए तो जनपैक्ट का जो काम है वो अभी इस समय प्रोग्रेस पे, यानी कि जनपैक्ट जो कंपनी है वो अभी बन रही है। इसके भी इंटरव्यू कुछ दिन में स्टार्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 5 जगह अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। कंपनी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो भी अगर आपको दोस्तों पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, कहीं भी इंटरव्यू देने जाए आपके पास में रिज्यूम, सीवी, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड ओरिजिनल भी कहीं कहीं मांगते हैं, तो उसको लेके भी जरूर जाइएगा। इंटरव्यू के लिए कोशिश करिएगा कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, हिंदी मिक्स करके भी आप बोलते हैं, तब भी आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आप 1-2 बार रिजेक्ट हो, पर उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन करके ही जाइएगा। तो जो बीपीओ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादातर जगह सेम क्वेश्चंस रहते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है, दुनिया में हर जगह आपसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, व्हाट इज एचसीएल, व्हाट इज बीपीओ, व्हाट इज जोमेटो, व्हाट इज सॉफ्टसी, व्हाट इज टेली परफॉर्मेंस, व्हाट इज फ्लिपकार्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, एंग्री कस्टमर को कैसे डील करते हैं, टेल मी अबाउट योर यस्टरडे रूटीन, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बीपीओ में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो में अगर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो पीडीएफ में मैं ये सारे आंसर्स आपको सेंड कर दूंगा। पहले राउंड का इंटरव्यू हर जगह एचआर राउंड ही रहता है। दूसरे राउंड के अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो टाइपिंग टेस्ट आपका जा सकता है, जिसमें टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में एक ऑप्स राउंड रहता है जिसको क्लाइंट राउंड कहते हैं, जिसमें कि प्रोसेस के जो क्लाइंट है वो आमने सामने आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम में हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए हो। उसके अलावा एक वर्सन टेस्ट भी होता है, कहीं कहीं हो सकता है हो, कहीं कहीं नहीं रहता। वर्सन टेस्ट में दोस्तों बेसिकली ये रहता है कि वो आपको एक हेडफोन दे देंगे, 20 मिनट का आपका ये वर्सन टेस्ट रहता है और आपको 20 मिनट में ही हेडफोन पे जो सुनाई दे रहा है उसको रिपीट करना है या फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग वर्सन टेस्ट रहता है। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो वर्सन टेस्ट का भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना के आपको दे दूंगा। फिलहाल तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूं तो कौन सा बीपीओ आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा बीपीओ आपके लिए बेस्ट है, आपके नियर बाई लोकेशन पे कौन सा है और आप किस लोकेशन से हैं। क्या आप लखनऊ के बाहर भी जॉब देखना चाहते हैं? देखने को दोस्तों आप नोएडा, गुड़गांव जो कि आईटी क्षेत्र है, बेंगलोर में भी जॉब देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों फर्क ये रहेगा कि वहां पे आपके खर्चे भी उस हिसाब से रहेंगे। बेंगलोर में आप जाएंगे, आपको हो सकता है इससे डबल 25-30 हजार से स्टार्टिंग और सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाए, पर आपको रेंट की दिक्कत होगी, रूम की दिक्कत होगी, खर्चे भी फिर उस हिसाब से जाएंगे। तो अगर आप लखनऊ में ही कंफर्टेबल है, यहाँ पे जॉब देखने का सोच रहे हैं, तो इनमें से आप कहीं भी जगह जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना बिजनेस भी दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आज के टाइम पे जो बेस्ट बिजनेस रहता है, आप भी जानते हैं, हम सब रहते हैं, जो कि चाय का एक बिजनेस रहता है, जिसमें आप कैफे वगैरह खोल सकते हैं, पार्टनरशिप में काफी लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अमाउंट चाहिए। तो जब तक आप फ्री है तो कहीं ना कहीं आप अभी जॉब देख सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम भी, काफी ज्यादा ठंड भी हुई है,
तो आप कहीं ना कहीं जॉब देख लीजिए, क्योंकि आप अगर आप खाली रहेंगे, आपके पास में जॉब हाथ में नहीं रहेगी, तो वो भी एक डिप्रेसिव चीज हो जाती है। अगर आपके पास में जॉब हाथ में रहेगी तो साइड में आप कुछ ना कुछ पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब अगर आप देखना चाहते हैं, हाउस वाइफ है, पार्ट टाइम के लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा वर्क फ्रॉम होम भी आप देख सकते हैं। देखने को आप वर्क फ्रॉम होम ऑफिस दोनों देख सकते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की मैं कुछ नेगेटिव चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। जैसे एचआर ने आपको वर्क फ्रॉम होम में बताया है कि 3 महीने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 महीने बाद हो सकता है वो प्रोसेस रैंप डाउन हो जाए या फिर आपको वहां से एफएनएफ इंस्टेंट रिजाइन देना पड़े। उसमें कुछ ग्रो नहीं होती, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉय काफी ज्यादा होते हैं, सैलरी काफी कम रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी में जाए, आप रिजेक्ट ना हो, सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा से ज्यादा हो, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम ऑफिस दोनों में ही मैंने जॉब किया है और काफी टाइम तक किया है। तो मैंने ये चीज देखी है कि अगर आप होम में करते हैं तो एक तो आपको व्हाट्सएप पे पूरे दिन एक्टिव रहना पड़ता है, यानी कि इस तरीके से आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करना होता है। वर्क फ्रॉम होम में तो व्हाट्सएप पे ही काम रहता है। प्लस आपका जो टेबल है वो इतना स्थिर नहीं रहता है। ऑफिस में आप काम करते हैं तो 4-6 लोग आपके साथ में मिलने वाले होंगे, आप उनके साथ ग्रुप में घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऑफिस में मेरे हिसाब से आपका मन ज्यादा लग जाएगा, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा जब भी आप कहीं जाएं तो अपनी सीवी को वेल मेंटेन करके जाइएगा। जो भी आपके पास में रिज्यूम है, जो बात है सही बात है उसमें लिखिएगा। आपने इस वजह से जॉब छोड़ी है तो आप उसमें लिख सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन हर जगह पूछा जाएगा, व्हाई यू लेफ्ट जॉब, आपने ये जॉब क्यों छोड़ी है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि आई हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं। उसके अलावा आपका हेल्थ इश्यू था, कुछ ऐसा मत बताइए कि वहां पे काम ज्यादा था, सैलरी कम थी, तो उसके हिसाब से तो हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाए। और आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन सामने रख सकते हैं कि आप इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मत रखिए, क्योंकि हो सकता है कि सबकी इक्वल सैलरी अलग हो, आपकी अलग हो। रिक्वायरमेंट आप रख सकते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट वो कंपनी के प्रोसेस के साथ फुलफिल होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्रोसेस में अगर आप काम करते हैं तो हो सकता है नाइट और इवनिंग शिफ्ट आपको मिल जाए। देखिए वर्क फ्रॉम होम में फैसिलिटी तो आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। अब आप मुझे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर ऑफिस जॉब सर्च कर रहे हैं। तो अगला वीडियो मैं फिर उसी पे बनाने वाला हूँ। पीडीएफ में भी मैं आपको आंसर भेज दूंगा। एक बार आप मुझे सिर्फ कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा उस केस में ही मैं आपको पीडीएफ में ये क्वेश्चंस आंसर जो इंटरव्यू के रहते हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप एक अच्छा वेल मेंटेन रिज्यूमे कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए रिज्यूम में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली ये चीज है कि रिज्यूमे में आप वो वर्ड्स लिखिए जो आपको भरोसा हो। रिज्यूम अगर आप किसी को शेयर करते हैं या सेंड करते हैं तो पीडीएफ में ही शेयर करिएगा। रिज्यूम को आप 2-3 पेज का मत बनाइएगा, इजी बनाइएगा। सिंगल पेज का भी बना सकते हैं। मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स उसमें वो होने चाहिए। जैसे आप जिस फील्ड का भी इंटरव्यू दे रहे हैं, सपोज आप बीपीओ कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज आप किसी होटल मैनेजमेंट का इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी हॉस्पिटैलिटी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस चीज को आप ज्यादा हाईलाइट करिए और वो वर्ड आपको खुद भी पता होने चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्या वही आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आप टेली परफॉर्मेंस और स्टार्टअप के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताता हूं कि इंटरव्यू आप कैसे दे सकते हैं, सैलरी पैकेज क्या रहेगा, टोटल कितने राउंड होते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाउ आई क्रैक्ड स्टार्टअप टेक महिंद्रा एंड टेली परफॉर्मेंस इंटरव्यू। कैसे मैंने स्टार्टअप टेक महिंद्रा और टेली परफॉर्मेंस के इंटरव्यू को पास किया है, टोटल कितने राउंड थे, सैलरी पैकेज क्या था, इस वीडियो में जानेंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों ये मैं वर्क फ्रॉम होम ऑफिस दोनों के लिए बताने जा रहा हूं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मैं आपको पीडीएफ में भी सेंड कर दूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन कंपनी के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपके पास में
आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूम, ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। अगर आप वॉक इन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये 3 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में रजिस्टर मेल आईडी पे एक मेल आ सकता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन, naukri.com, अपना ऐप या जो भी जॉब पोर्टल है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन, naukri.com पे जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद में आपका रिज्यूम एक तो वेल मेंटेन होना चाहिए। एचआर आपके पास में कांटेक्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए ही ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए, क्योंकि उसमें आपके जॉब के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ऑडियंस काफी ज्यादा है, जॉब्स बहुत ही लिमिटेड है, और जो लिमिटेड जॉब है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, जिसमें ग्रो होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। मैं मान सकता हूं कि वर्क फ्रॉम होम में ऑफिस से ज्यादा फैसिलिटी रहने वाली है, पर मेरे हिसाब से वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्यादा बेहतर रहता है होम के मुकाबले। अब आप में से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बेस्ट है या फिर ऑफिस ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि मैंने स्टार्टअप में इंटरव्यू कैसे दिया था। जब मैं स्टार्टअप में ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूं कि मैंने स्टार्टअप में इंटरव्यू कैसे दिया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। थैंक यू।